नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। किडनी स्टोन, किडनी कैंसर एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन इस समस्या से किस तरह से निजात पाया जा सकता है, उस पर ही अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर भूपेश पटेल, जो कि प्रोफेसर है, सीनियर कंसल्टेंट है और यूरोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। थैंक यू आयुषी जी। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का रोल एक हॉस्पिटल में क्या होता है? आयुषी जी, मैं यहाँ पर अनंता हॉस्पिटल में एज अ सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किडनी संबंधी समस्याएं देखते हैं। आमतौर पे ये धारणा है, बेसिकली इनको जो है वो यूरिनरी सिस्टम का डॉक्टर कहा जाता है। ये वो डॉक्टर होते हैं जो कि किडनी से निकलने वाले यूरिन को पाइप ले जाने वाला यूरेटर, पेशाब की थैली और मूत्र मार्ग की समस्याओं को देखते हैं। साथ में ही हम जो पुरुष लोग होते हैं उनके इनफर्टिलिटी या उनकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान हम करते हैं। तो बेसिकली यूरोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स जो कि यूरिनरी सिस्टम और मेल में इनफर्टिलिटी सिस्टम को ट्रीट करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास किस चीज़ के लिए आते हैं? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम? Actually, we are living in the Aravalli belt, so our area is more prone to form the stone. किडनी में पथरी बनना या यूरिनरी सिस्टम में पथरियाँ बनना हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड जो है वो स्टोन वाले पेशेंटों का है। उसके बाद जो पेशेंट हैं वो प्रोस्टेट संबंधी पेशेंट ज़्यादातर आते हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट आते हैं और यूरिनरी सिस्टम के कैंसर वाले पेशेंट आते हैं। चलिए, तो आपके सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं, सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। स्टोन जो पहले होता था, तो किडनी के स्टोन में मैं मानती हूँ कि इसको थोड़ा माना जाता है कि ये जल्दी से जाएगा नहीं, क्योंकि कई लोग कोशिश करते हैं कि मेडिसिन वगैरह ले लें, ऐसा एक मिथ है। बट शायद किडनी का स्टोन वैसे नहीं जा सकता। तो एक पहले इसकी एक सर्जरी होती थी, बट अब उसमें कितना चेंजेस आए? पहले मैं आपको थोड़ा सा किडनी स्टोन के बारे में या स्टोन की बीमारी के बारे में समझाना चाहता हूँ। स्टोन की बीमारी यूरिनरी सिस्टम में जिस जगह पर है उसका नाम उसके जैसा है। जैसे यदि किडनी में स्टोन है तो हम उसको रीनल स्टोन या किडनी स्टोन बोलते हैं। जब वो स्टोन आगे बढ़ा, किडनी के पाइप में मतलब यूरेटर में फंस गया, तो हम उसको यूरेट्रिक स्टोन बोलते हैं। पेशाब की थैली में वो बना या फिर वो ऊपर से गिरा, उसको हम ब्लैडर का स्टोन बोलते हैं। और आगे यदि वो यूरेथ्रा में फंसा तो हम उसको यूरेथ्रा का स्टोन बोलते हैं। स्टोन डिजीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है हमारे यहाँ पर, और ये बात बिल्कुल सही है कि यदि स्टोन छोटे हैं, 2-3 mm 5 mm से छोटे हैं, तो इस तरह के स्टोन बनते रहते हैं और ये यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ जो है वो यूरिन के साथ पास भी हो जाते हैं। पर चूँकि मेजॉरिटी में पास हो जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ, हर स्टोन पास हो जाता है, पर ये हर बार सही नहीं होता। और यही धारणा बहुत सी बार जो है वो मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब ये स्टोन यूरिनरी सिस्टम में फंसते हैं, वो किडनी को ख़राब करते हैं। कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों साइड की किडनी एक साइड इन्वॉल्व हो जाती हैं और दोनों ही किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो स्टोन डिजीज़ में ये ज़रूरी है कि हमें जब लक्षण आ रहे हैं, बार बार लक्षण आ रहे हैं, तो उसके लिए जो ज़रूरी जाँचें हैं वो अनंता हॉस्पिटल में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। लोग आ सकते हैं, दिखा सकते हैं और ये जाँचें फ्रिक्वेंटली करा सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि सिम्टम को नज़रअंदाज करने की जगह उनके लिए जो ज़रूरी शुरुआती जाँचें हैं वो ज़रूर कराई जाएँ। अच्छा, बट किडनी का स्टोन धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है, तो सर उसका एक टाइम पीरियड क्या होता है कि कब तक आपको, क्योंकि अक्सर हम पेट दर्द ही होगा, अब पेट दर्द को हम लोग कोई भी दर्द मान के इग्नोर कर देते हैं, तो जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। मैम देखिए, स्टोन यदि छोटे हैं, हाँ, किडनी में ब्लॉकेज नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं और यदि इग्नोर हो गए तो दैट इज़ ओके। बट स्टोन डिजीज़ धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती है। स्टोन का आकार, स्टोन का टाइप जो है वो समय के साथ जो है वो बदलाव ला सकता है, और वो जगह जब अपनी चेंज करता है, वो जब रुकावट करता है तो वो किडनी को नुकसान करता है। बहुत सी बार ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस पेशेंट में ये स्टोन कितना नुकसान करेगा और कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं हु आर फ्रीक्वेंट स्टोन फॉर्मर, हमारी भाषा में बोलते हैं, और आम आदमी भी जानता है कि सर 5 बार तो मैंने स्टोन का ऑपरेशन करा दिया, 10 बार मैंने पथरियाँ मेरे खुद से पास हो गई, मैं कब तक ऑपरेशन कराता रहूँगा। हम उस पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप इसी लाइन को एक बार फिर से दोहराइए और फिर से समझिए कि यदि आपके बार बार यदि स्टोन बन रहा है और यदि किसी स्टोन ने आपकी किडनी को नुकसान कर दिया, तो भगवान ने हमें सिर्फ 2 किडनियाँ माने 2 गुर्दे दे रखे हैं। यदि ये दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण, तो फिर जो है वो हम भविष्य के लिए हमेशा किडनी के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी पे आ जाएंगे।
जिसके अभी मेडिकल साइंस में 2 ही ऑप्शन है, या तो वो जीवन पर्यंत डायलिसिस कराए या फिर वो किडनी का ट्रांसप्लांट कराए। तो हमारी तरह से हर पेशेंट को ये ज़रूरी है कि हम जब स्टोन डिजीज़ के बारे में जानते हैं कि भी मुझे पथरी संबंधी समस्याएं हैं, तो उसके लिए जो ज़रूरी जांचें हैं वो हम जो है बीच बीच में ज़रूर कराते रहें। तो सर वाकई में ऐसा होता है कि अगर एक बार स्टोन का ऑपरेशन हो गया तो दोबारा वापस आपको स्टोन हो सकता है? जी बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ा मिथ है। पेशेंट आते हैं कि बोले साहब पथरी का ऑपरेशन कराया तो पथरी तो वापस बन गई, फिर अब क्या करूं? तो हम यही समझाते हैं कि आपको यही समझना पड़ेगा कि पथरी का ऑपरेशन करने के बाद पथरी वापस बन गई है। जो ऑपरेशन हुआ था वो पथरी निकालने के लिए हुआ था, उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं फिट होती है कि आपकी पथरी वापस नहीं बने। पथरी बनने की समस्याओं में 1/3 कारण जो हैं जिनको हम रोक सकते हैं, 2/3 कारण किडनी की संरचना के। रीजन क्या है इसका वैसे बनने का? देयर आर फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीज़न। हमारे यहाँ पर हम सिर्फ खान पान को रीज़न मानते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारी जेनेटिक्स, हमारी बॉडी की एनाटॉमी, किडनी की एनाटॉमीज़ वो बहुत वेरी करती है। एक फैमिली में स्टोन का ट्रेंड होता है, वो सब कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, बढ़िया से पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, फिर भी फैमिली में सबको स्टोन बनता रहता है। और एक बिल्कुल गांव का देसी आदमी है जो शायद कुएं से, नल से पानी लेता है और उसको जीवन भर स्टोन नहीं बनता। तो हम सब ये चाहते हैं या हम सब ये जानते हैं कि भाई पथरी थोड़ा सा गंदा पानी या हार्ड वाटर पीने से ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है, संभावना बढ़ जाती है, पर वो सिर्फ एक कारण नहीं है। शरीर में दूसरे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण एक मिथ जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना है कि अक्सर क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर बीज आते हैं। यस। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि शायद हम खाते ही खाते हैं, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्या वो बीज कारण होता है पथरी का? यस डेफिनेटली। उन जो सीड्स होते हैं उसमें ऑक्जेलेट करके एक केमिकल होता है, विच इज़ द मोस्ट नोन केमिकल कंस्टिट्यूएंट विच फाउंड इन द स्टोन। किडनी या यूरिनरी सिस्टम के स्टोन में जब हम जांच करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो ऑक्जेलेट है। तो यस, हम बोलते हैं कि ऑक्जेलेट को जो है वो कम ज़रूर करना चाहिए डाइट में। बट ये सजेशन स्पेशली उनके लिए होता है जिनको कि एक बार स्टोन बन चुका है या जिनको बार बार स्टोन बन रहा है। अच्छा सर, एक प्रोस्टेट की बीमारी जिसका भी आपने जिक्र भी किया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है लोगों के अंदर, इसको किस तरह से डील किया जाता है? प्रोस्टेट इज़ डिजीज़ ऑफ एजिंग। जैसे 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 उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ प्रोस्टेट जो है वो बढ़ता है। ये पुरुषों से रिलेटेड है और पुरुषों के पेशाब की थैली के नीचे जो पेशाब का रास्ता होता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उसके चारों तरफ ये ग्रंथि होती है। उम्र के साथ ये अपना आकार बढ़ाती है और ये धीरे 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 यूरिनरी सिस्टम पे या पेशाब की नली पे दबाव डालती है, जिसके कारण मरीज को बार बार पेशाब जाना, रात में बार बार उठना, पेशाब खुल के नहीं आना, एक बार में पूरा पेशाब खाली नहीं होना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसमें भी हमारे पास ज़्यादातर 2 तरह के ग्रुप आते हैं। एक जो हमारे गाँव देहात के पेशेंट हैं जो सामान्यतः इन चीज़ों को लेके ज़्यादा उनको ये समस्या बड़ी नहीं लगती है, वो रात में 1 बार 2 बार उठ रहे हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। पर वो पेशेंट जो कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल में है, जो एक प्रोफेशनल जॉब में है, जिसको रात में 1 बार उठना, नींद डिस्टर्ब होना, वो भी उसके लिए जो है वो लाइफस्टाइल को बॉदर करने वाला होता है, वो पेशेंट रिलेटिवली जल्दी दिखाते हैं। तो प्रोस्टेट यूरिनरी सिस्टम में रुकावट करके जो हमारा पेशाब की थैली आराम से एक बार में खाली हो जानी चाहिए थी, उसको पूरी तरह से नहीं होने देता है। तो हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है और जो फ्लो आना चाहिए या जो एक बार में हमको पेशाब का कंप्लीट रिलीफ आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। अच्छा, इसका अगर मेन रीज़न जानने की कोशिश करें, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? एक्चुअली प्रोस्टेट इज डिजीज ऑफ एजिंग। अच्छा, देयर इज नथिंग रिलेटेड। यस, पेशेंट हमसे पूछते हैं कि खान पान का कोई लेन देन नहीं, कुछ छोटे मोटे हैं, पर दिस इज पेशेंट हमसे पूछते हैं, बोले साहब क्या करें, तो हम एक ही बोलते हैं उम्र को बढ़ने से रोक लो। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दिस इज बिकॉज दिस इज अ डिजीज ऑफ एज। एज बढ़ेगी ये समस्या बढ़ सकती है। हमें ये देखना है कि ये समस्या आगे कोई बड़ी समस्या नहीं करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पेशाब की थैली के नीचे है। इसका मतलब है कि यूरिन का जो पूरा मेन सिस्टम है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, जो हमने डिस्कस किया, वो सब ऊपर है। तो यदि रुकावट लंबे टाइम पे रहेगी तो यूरिन जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं होगा, वो पेशाब की थैली या गुर्दों में भरता रहेगा, वो वहाँ पर डैमेज करेगा, इन्फेक्शन कराएगा, स्टोन बनाएगा, किडनियों को ख़राब करेगा। तो वो छोटी बीमारी जो है वो हमारी
नासमझी के कारण वो है वो किसी बड़ी बीमारी में बदल सकती है। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, जो मैंस होते हैं, वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, शायद ना तो मेडिकेशन पे ध्यान देंगे ना कुछ चेंजेस करेंगे। इसके अलावा अगर अर्बन की बात की जाए, तो अगर डिफ्रेंशिएट की बात की जाए, अगर इस पर ध्यान ना देना क्या एक बड़ी बीमारी को न्योता देना हो सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ मरीज़ तो होते हैं कि उनमें पूरी तरह से पेशाब का रास्ता रुक ही जाता है। अच्छा, जिसको हमारी तरह से हम बोलते हैं मेडिकल में प्रेजेंटेशन पेनफुल यूरिनरी रिटेंशन, कि भाई पेशाब नहीं आ रहा है और दर्द भी हो रहा है। ये कंडीशन आपको अपने आप ही आसपास के अस्पताल में या फिर अनंता हॉस्पिटल लेके आ जाएगी। पेशाब में रुकावट खुलेगा, जांचें कराएंगे, हमें पता चल जाएगा कि भाई प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी हुई है और इसमें आगे अपने को दवाइयों की ज़रूरत है या फिर हमें किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो उस लिए हम उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम उसको इलाज शुरू कर देंगे। अच्छा, क्योंकि सवाल अभी काफ़ी सारे बचे हुए हैं डॉक्टर, लेकिन क्योंकि कैंसर से रिलेटेड भी है, अभी तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी है, पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया और इस ब्रेक के उस पार भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो चीज़ें हैं उनको क्योर किया जा सकता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा वो भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रोस्टेट का, हमारे साथ में लगातार मौजूद है अनंता हॉस्पिटल से डॉक्टर भूपेश पटेल सर। क्योंकि अब कैंसर की बारी आती है, 2 पे हम चर्चा कर चुके हैं, स्टोन पे भी कर चुके हैं, प्रोस्टेट पे भी कर चुके हैं, लेकिन कैंसर किडनी में भी एक बड़ी समस्या है। इसको किस तरह से डील किया जा सकता है और इसकी मेन वजह क्या होती है? जी बिल्कुल मैडम, यूरिनरी सिस्टम के कैंसर के बारे में हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला या सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो कैंसर है वो किडनी का कैंसर है। साथ में हम किडनी के पाइप मतलब यूरेटर का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, पेशाब के रास्ते का कैंसर और एक और सामान्य कैंसर जो मिलता है वो प्रोस्टेट का कैंसर भी है, जिसके बारे में भी हम इलाज यहाँ पर करते हैं रेगुलरली। किडनी के कैंसर और ये जो पेशाब की थैली के कैंसर हैं ज़्यादातर जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। लाइफस्टाइल में भी वो लोग जो कि ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनका वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं है और जो थोड़ा सा डाई इंडस्ट्री में या पेट्रोलियम तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें इस कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा है। एक बड़ी बात यह है कि आजकल किडनी के कैंसर जो हैं वो इंसिडेंटलोमा नाम से जाने लगे हैं। इंसिडेंटलोमा वो तरह के कैंसर हैं या वो तरह की गठाने हैं जब हम मरीज़ हमारे पास आया किसी अन्य बीमारी के कारण, किसी अन्य लक्षणों को लेके, और जब हमने उसकी सोनोग्राफी या सिटी स्कैन या एमआरआई कराई और पेशेंट को पता चला कि भाई आपके किडनी में कैंसर है। ज़्यादातर इस तरह के कैंसर बहुत ही शुरुआती कंडीशन में होते हैं। इनका ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया होता है, इनके लिए सर्जरी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है और यदि वो छोटे हैं और यदि किडनी का एक सेगमेंट बच रहा है तो ज़्यादातर हम किडनी को बचा के जो कैंसर वाला पार्ट है उसको हटा के। सर इसमें भी कोई स्टेजेस होती हैं? यस डेफिनेटली। किडनी के कैंसर में साइज़ के हिसाब से और फैलाव के हिसाब से स्टेजेस होती हैं। वो कैंसर जो कि सामान्यतः 7 सेंटीमीटर के नीचे हैं वो पहला स्टेज का है, 7 से बड़े या 10 सेंटीमीटर के आसपास वो दूसरा कैंसर है, आसपास के अंगों में फैलने वाला वो तीसरा है और पूरी बॉडी में जब वो फैल गया वो चौथे स्टेज का कैंसर है। क्योंकि आजकल इमेजिंग की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, इमेजिंग मतलब सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, तो ये डिजीज़ जो है वो बहुत जल्दी पकड़ में आती है और जब जल्दी पकड़ में आती है और टाइमली यदि इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है, जो कि मेजॉरिटी टाइम सर्जरी होती है, तो उसमें हम बात करते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की, क्योर की। कैंसर में जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम 2 तरह के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एक होता है बीमारी को जड़ से काटना, दैट मीन्स क्योर, और एक होता है पैलिएशन, मतलब जो लक्षण हैं उनमें आराम देना मरीज़ को। यहाँ पर इस डिजीज़ में क्योंकि जल्दी पकड़ में आती है ये बीमारी, तो यहाँ पर मेजॉरिटी टाइम हम बात करते हैं वो क्योर या जड़ से काटने की बात करते हैं। सर क्या किडनी कैंसर जानलेवा भी हो सकता है अगर 3rd 4th स्टेज तक पहुँच गया है तो? मैम, कैंसर वर्ड से पहला जो डर लगता है वही जान का खतरा रहता है और हर कैंसर में एक स्टेज है। यदि वो शुरुआती स्टेज में है तो जान का खतरा नहीं है, पर यदि कैंसर शरीर में फैल रहा है, दूसरे अंगों को यदि इन्वॉल्व कर रहा है, तो फिर जान का खतरा डेफिनेटली है। अच्छा, अगर अनंता हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट्स है कैंसर से डील करने के लिए? हाँ आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनंता हॉस्पिटल में किडनी संबंधी या किडनी के कैंसर संबंधी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो हाई क्लास वेल इक्विप्ड सेंटर है।
यहाँ पर यदि मैं अपने कैंसर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ के कैंसर डिपार्टमेंट में कैंसर सर्जन, यूरोलॉजिस्ट कैंसर सर्जन, रेडिएशन, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हर तरह के डॉक्टर अवेलेबल हैं। इनके लिए जो फैसिलिटी चाहिए, रेडिएशन की फैसिलिटी, पेट सिटी स्कैन की फैसिलिटी, गामा कैमरे की सुविधा और एडवांस लेप्रोस्कोपिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, वो सभी सुविधाएं अनंता में अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर भूपेश, क्योंकि आप तो ये बात समझते भी हैं कि मुझे लगता है कि लोग शायद इसलिए भी हमारी किडनी पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद 2 किडनी है, एक को अगर कुछ हो भी जाता है तो हम शायद डिपेंड हैं दूसरे पे। तो ज़रा ये मिथ भी तोड़िए दर्शकों का। मैम देखिए, किडनी 2 हैं, पर भगवान ने भी सोच समझ के किडनियाँ 2 दी होंगी। यस, 1 किडनी इज़ मोर देन इनफ टू टेक केयर द एंटायर लाइफ। एक किडनी जो है वो पूरे जीवन को निकालने के लिए पर्याप्त है, पर सिर्फ हम इस एक लाइन से हमारी किडनियों को ख़त्म नहीं होने दे सकते। और मैं आपको एक बड़ा आश्चर्यजनक डाटा बताऊंगा। हम अनंता में जो सर्जरीज़ करते हैं, किडनी को निकालने वाली सर्जरीज़ को हम बोलते हैं नेफ्रेक्टमी। ज़्यादातर हम उसमें जो विधि यूज़ करते हैं वो लेप्रोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी यूज़ करते हैं। से हमने 1 साल में 100 किडनियाँ निकाली किसी बीमारी के कारण। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि 70-80% जो हमने किडनियाँ निकाली वो स्टोन डिजीज़ या किसी छोटी मोटी बीमारी के कारण निकाली जिनको बचाया जा सकता था। कैंसर जैसी बीमारियों में या किसी ऐसी बीमारियों में जहाँ पर उसको निकालना ट्रीटमेंट का हिस्सा है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। उसमें भी शुरुआती हिस्से में आ जाती है तो हम किडनी के एक पोर्शन को हटा के किडनी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उसमें डॉक्टर के या पेशेंट के हाथ में नहीं होता। यदि बीमारी फैली हुई है या किडनी का कैंसर ज़्यादा है तो हमें पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। पर फिर भी मैंने आपको ये बड़ा सरप्राइजिंग डाटा बताया कि 70-80% जो हम किडनियाँ निकाल रहे हैं वो ऐसी हैं जो कि लापरवाही के कारण निकल रही हैं, जो छोटे मोटे स्टोन के कारण, इन्फेक्शन के कारण, छोटी मोटी दूसरी बीमारियों के कारण निकल रही हैं। उन किडनियों को ज़रूर बचाना चाहिए। तो यदि हम अवेयरनेस नहीं रखेंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो एक किडनी आज गई है, कल दूसरी किडनी जाएगी। दूसरा, बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक साथ दोनों ही किडनियों को ख़राब करती हैं। शुगर हो गया, बीपी हो गया, ऊट पटांग, ओवर द काउंटर या दर्द की दवाइयाँ खाना, जो भी किडनी को डैमेज करती हैं। पथरियाँ या इन्फेक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड की किडनी को इन्वॉल्व करें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब किसी एक जने को स्टोन बनता है तो उसके जीवन में लगभग 50% और संभावना रहती है कि उसको पथरी फिर से बनेगी। तो यदि उसने एक किडनी खराब कर दी तो दूसरी किडनी 50% तो संभावना होगी कि वो खराब होगी। तो ये लापरवाही हमारे लिए बहुत बेकार हो सकती है। अच्छा, एक हेल्दी किडनी के लिए कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई जा सकती है? मैम सबसे बढ़िया है वाटर इनटेक। जितना हम पानी पिएंगे, और पानी में भी मेरा ये कहना है कि एडिक्वेट वाटर इनटेक। आपका मेरा पानी का इनटेक और एक खेत में या एक जो मजदूर काम कर रहा है उसका वाटर इनटेक एक नहीं हो सकता। ज़्यादातर हम बोलते हैं कि गर्मियों के सीज़न में 3 से 4 लीटर पानी और सर्दियों के सीज़न में 2-2.5 लीटर से 3 लीटर पानी पर्याप्त है। पर हाँ, हमें किसी भी तरह से शरीर में पानी की कमी लग रही है, हमारा थर्स्ट सेंटर जो है वो हमें एक्टिवेट कर रहा है कि भाई आप पानी पीजिए, या फिर यूरिन में जो है वो कलर जो है वो बहुत डार्क हो रहे हैं, तो मतलब शरीर में पानी की कमी है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर इनटेक। उसके अलावा जब हम ओवर द काउंटर ड्रग जो लेते हैं, मोस्टली जो हमारे यहाँ पर इंडिया में हर जगह अवेलेबल हैं पेन किलर्स, हरे पत्ते की गोली, पीले पत्ते की गोली, नीले पत्ते की गोली, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और हर घर में पाई जाती है, हर घर में ली जाती हैं। ये दवाइयाँ जब हम घुटनों के दर्द के कारण, कमर के दर्द के कारण, पेट के दर्द के कारण हम अपने हिसाब से जब लेते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किडनी पे सीधा नुकसान करती हैं। उम्र के साथ या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिस हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन हो गया लाइफस्टाइल का, या फूड में जो है वो फास्ट फूड का कंसेप्ट आ गया है, तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्व हो गया, ये सभी सीधा सीधा इफेक्ट डाल रही हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप डेली एक्टिविटी करिए, डेली जो है वो एडिक्वेट वाटर इनटेक रखिए, अनड्यू चीज़ों को जो है ओवर द काउंटर ड्रग, स्मोकिंग, बेफालतू के जो एडिक्शन है उनको जितना कम करेंगे, किडनियाँ जो हैं वो उतनी सेफ रहेंगी। सर, और कौन कौन से केसेस है जो कि अनंता हॉस्पिटल डील कर रहा है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील कर रहा है? जी, अनंता में मैं कहूँगा कि यूरोलॉजी संबंधी जो हैं वो अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे हम बोलेंगे कि किडनी का कैंसर या कैंसर डिपार्टमेंट, तो कैंसर डिपार्टमेंट यहाँ पर फुल्ली इक्विपमेंट है। जब ये समस्या बच्चों में होती है, पीडियाट्रिक संबंधी जो चीज़ें हो गई, उस चीज़ों के लिए फुल्ली इक्विप्ड है।
बच्चों के संबंधी जैसे बीमारियों में एक बीमारी आती है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, कि किडनी में जो किडनी है और उसका जो पाइप है यूरेटर, उसमें ब्लॉकेज हो गया। ज़्यादातर इस तरह की समस्याओं में समाधान जो है वो ऑपरेशन ही होता है, जिसमें हमको जो है वो उसको जो गंदे हिस्से को काट के और वापस उसकी संरचना नहीं बनानी पड़ती है। ये ऑपरेशन जो है वो पहले चीरों से होते थे, पर जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पर कैंसर जैसी एडवांस सर्जरी का ऑपरेशन भी हम दूरबीन से करते हैं, तो ये जो सर्जरी है जिसको हम पाइलोप्लास्टी बोलते हैं, वो भी हम रेगुलरली यहाँ पर दूरबीन से करते हैं। दूसरा एक बड़ा ऑपरेशन होता है पेशाब की नली में रुकावट होना, स्ट्रिक्चर होना। उसके लिए जो सर्जरी होना, चाहे उसको दूरबीन से खोलना या पेशाब की नली को नया बनाना, जिसको हम यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर रेगुलरली होती है। ये की होल सर्जरी भी आप शायद जिक्र कर रहे थे। जी, की होल सर्जरी इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। किडनियाँ जो हैं वो हमारी भोजन नाल के पीछे होती हैं, उनको अप्रोच करने के लिए हमारे पास कोई नेचुरल रास्ता नहीं है। यदि किडनी या किडनी संबंधी इन समस्त ऑर्गन में जब बीमारी है तो हमें ऑब्वियसली या तो कोई बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा या हम छोटी छोटी की होल बना के दूरबीन डाल के और हम इन बीमारियों को, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो पथरी है, चाहे वो ब्लॉकेज है, हम उनको हटा सकते हैं। अनंता में हम ये सर्जरी जो है वो यहाँ पर बहुत रेगुलरली और बहुत फ्रिक्वेंट कर रहे हैं। क्या अनंता भविष्य में किडनी ट्रांसप्लांट भी प्लान कर रहा है? बिल्कुल मैडम। यदि हम देखा जाए तो यूरोलॉजी में एक ऐसी चीज़ है जो अनंता में पूरे जोर शोर से जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। क्योंकि बाकी लगभग सारे डोमेन जो है वो हम यहाँ पर रेगुलरली कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए अनंता वेल इक्विप्ड है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगभग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसके लिए आगे के लिए जो कार्रवाई है वो भी हमने शुरू कर दी है। अच्छा, इसके अलावा अगर फीमेल्स की बात की जाए तो किडनी स्टोन उनमें ही पाया जाता है, बट वही केयरलेसनेस होती है सर। तो ऐसा होता है कि कोई थर्ड स्टेज पे आपके पास पहुंचा या फोर्थ स्टेज पे आपके पास पहुंचा और मेडिकेशन से वापस नॉर्मल बैक टू लाइफ में आ गया? आयुषी जी, किडनी स्टोन में हम स्टेज से ज़्यादा हम ब्लॉकेज पे बात करते हैं कि ब्लॉकेज के बाद किडनी में नुकसान कितना हुआ। जिस तरह से हम कैंसर में स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पर हम ब्लॉकेज की बात करते हैं कि ब्लॉकेज का लेवल 1 है, 2 है, 3 है या किडनी पूरी डैमेज हो गई है। मेल हो चाहे फीमेल हो, ब्लॉकेज यदि ज़्यादा है तो जो है वो डैमेज का पॉसिबिलिटी। ब्लॉकेज का मतलब है कि उसका स्टोन का साइज किडनी से यूरेटर में अच्छा जब स्टोन फंस गया तो उसने यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, या पेशाब की नली से आगे पेशाब की थैली के नीचे कहीं स्टोन फंस गया तो उसने दोनों ही किडनी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो जिस फ्लो से यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पा रहा है तो वो यूरिन जो है वो किडनी में इकट्ठा होता है, या किडनी जिस पेस से यूरिन बनाना चाहती है वो नहीं बना पाती है, वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करती है। अच्छा, एक और सवाल मेरा, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग वर्क प्लेस पे होते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे होते हैं, अक्सर जो महिलाएं होती है वो हाइजीन की वजह से कहीं भी यूरिन नहीं जा सकती है, तो वो कंट्रोल करके रखेंगे। तो सर क्या ये भी एक प्रॉब्लम इनवाइट कर रहा है? यस, फीमेल में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इधर विल काउंट फॉर अ सोशल फंक्शन और थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रैवल्स। मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम में सबसे जो मेजर फ़र्क है या मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मेल में जो पेशाब का रास्ता है, जो यूरिन का पाइप है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, वो लगभग 25-30 सेंटीमीटर का होता है। मेल में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। फीमेल में यही जो रास्ता है वो 3-4 सेंटीमीटर का होता है, तो उस रास्ते में इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखते हैं या यूरिन को जब हम होल्ड रखते हैं या फिर हम कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करते हैं तो फीमेल में इन्फेक्शन की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर भूपेश, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट मैं हमेशा फोकस करता हूँ किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने बहुत सारी बीमारियाँ बताई जिसमें हम ये बोलते हैं कि इस कारण से किडनी डैमेज हो गई। मेरा सभी व्यूअर से एक ही निवेदन होता है, कोशिश करिए, ये मत मानिए कि किडनियाँ 2 हैं तो हम किडनी को आराम से डैमेज होने दें। हर संभव कोशिश करिए कि किडनियों को बचाया जाए, क्योंकि किडनी को डैमेज होने के बाद का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान नहीं है। पर हाँ, किडनी को बचाना आसान है। अच्छे से पानी पीना, लाइफस्टाइल को अच्छे से रखना, कुछ बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना, कुछ लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना, उससे हम किडनियों को बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर भूपेश इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि शायद ये आम लोगों को नहीं पता होती है कि इस तरह से जो एक स्टोन है वो भी आपकी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरी लाइफ चेंज कर देगा आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आयुषी जी।
तो हमारे साथ में डॉक्टर भूपेश पटेल थे अनंता हॉस्पिटल से, जिन्होंने की पूरी इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि अक्सर हमको देखने को मिलता है कि अगर हम स्टोन होता है तो हम स्टोन को इतना सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि हम सोचते अक्सर होता रहता है, बट वाकई में वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसके अलावा किडनी कैंसर्स होती हैं जो कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वरना वो आपकी लाइफ ले सकता है। इनकी भी स्टेजेस होती है, 3rd 4th स्टेज तक अगर आप पहुँचते हैं तो आपकी लाइफ तक वो ले सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और डॉक्टर के साथ में समय समय पर संपर्क जरूर करते रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।